हम लोग की लाइफ में हम लोग का बिहेवियर कई तरह के फैक्टर्स से, कई तरह के एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड होता है, जिसको लेकर के हमारा कई वॉलेंटरी यानी चूजिंग या फिर इनवॉलेंटरी बिहेवियर हम करते हैं, जो कि शायद हमें पता भी नहीं होगा कि एसोसिएशन ऐसे बने हुए हैं। जैसे फोबिया यानी इरेशनल फियर किसी चीज़ को लेकर के। कुछ लोगों को कई बार कुछ इंसेक्ट्स या फिर जैसे लिजर्ड, छिपकली, कॉकरोच, ऐसी चीज़ें बहुत इरेशनल टाइप ऑफ फियर होता है। किसी लोग को हाइट से फियर होता है। तो ये एक काइंड ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से ही होता है फोबिया। कहीं ना कहीं फोबिया जो होता है, इरेशनल फियर जो होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक टाइप ऑफ लर्निंग से रिलेटेड है कि एक इरेशनल फियर, एक ऐसा एसोसिएशन बना लेना उस डर के साथ, वो ट्रिगर करता है आपको बार बार किसी पर्टिकुलर चीज़ जैसे हाइट से डरने के लिए। तो उस पर हम अभी फोबिया पर तो नहीं जा रहे, बट अभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग समझ रहे हैं। क्लासिकल का मतलब यही होता है जो चीज़ रिलेवेंट है, जो हमेशा टाइमलेस है, उसका रिलेवेंस पहले भी था अभी भी है। जैसे भगवत गीता में जो नॉर्म्स है, जो नियम लिखे हैं, जो उसमें बातें कही गई हैं, वो लाइफ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट तब थी, उतनी ही इंपॉर्टेंट आज भी है, भले ही 1000 साल बीत गए हों। वैसे कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, वैसे कुछ ऐसी आइडियाज़ हैं जो कि लाइफ को इतनी बेहतर तरीके से, बिहेवियर को इतनी बेहतर तरीके से कई बार समझाते हैं कि वो टाइमलेस होते हैं। जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको देने वाले का नाम इवान पावलोव था। एक्चुअली इवान पावलोव जो थे वो ना एक साइकोलॉजिस्ट नहीं थे। साइकोलॉजी नई फील्ड है, हमें पता है, 2 सालों के अंदर ये आगे बढ़ी है धीरे धीरे। लेकिन ये जो थे इवान पावलोव, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी जो शरीर के डॉक्टर होते हैं, ये शरीर के डॉक्टर थे, ये फिजियोलॉजिस्ट थे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है बाय रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट ये देने वाले इवान पावलोव थे, ये इनका लाइफ टाइम है कि यहाँ बर्थ टू डेथ मतलब इनका लाइफ टाइम लिखा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इवान पावलोव जो थे वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और वो एक्चुअली जब ये टाइप ऑफ लर्निंग डिस्कवर हुई उससे पहले वो क्या कर रहे थे, वो ना डॉग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम्स को समझ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम्स डॉग के हमें लिखा भी हुआ है यहाँ। हिज फोकस, उनका फोकस था डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना डॉग में, क्योंकि फिजियोलॉजिस्ट थे, डॉक्टर थे, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, नंबर्स ऑफ डॉग्स थे, उनको एक पर्टिकुलर सेटअप में बांधा हुआ था, उनका जो सलाइवा था उसको रिकॉर्ड किया जा रहा था, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड जब उनके आगे रखा जा रहा है उनके साथ क्या रिएक्शन हो रहा है, ऐसी चीज़ों को कुछ समझा जाता, डाइजेस्टिव सिस्टम समझा जा रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नोटिस किया जो कि थोड़ा अनयूजुअल था, कि खाना सामने है, वो खाना कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल, कोई ह्यूमन खाए, वो फिर मुंह में सलाइवा फिर सेक्रेट होता है, डाइजेशन में हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं खाना, उसमें मदद होता है, डाइजेशन में हेल्प होती है, वो तो नेचुरल है, नेचुरल स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है। लेकिन जब खाना सामने है ही नहीं तब सलाइवा सेक्रेट होना जैसे एक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, ये एक रिफ्लेक्स लाइक रिस्पॉन्स है। ये तब होना जब कोई नेचुरल स्टिमुलस है ही नहीं आसपास, ऐसा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अपने फोकस को शिफ्ट किया। तो हम देखते हैं कि इवान पावलोव जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, उनका फोकस था डाइजेस्टिव सिस्टम्स को समझना, अर्लियर फोकस भी लिख सकते हैं इनको। देन ही शिफ्टेड हिज फोकस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग, बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग, जिसको उन्होंने बाद में जाकर क्लासिकल कंडीशनिंग नाम दिया। नाउ कंडीशनिंग का मतलब होता है लर्निंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है सीखना, बट कंडीशनिंग जब आप एग्जैक्टली इस वर्ड पर आओगे, कंडीशनिंग का मतलब होता है कि अपने बिहेवियर में जब चेंजेस आते हैं, वो इनवॉलेंटरी बिहेवियर में भी आ सकते हैं, वॉलेंटरी बिहेवियर में भी। इसलिए कंडीशनिंग इसलिए क्लासिकल भी होती है, ऑपरेंट भी होती है, ठीक है। तो कंडीशनिंग किसी भी टाइप ऑफ बिहेवियर में आना, इनवॉलेंटरी बिहेवियर में आना या वॉलेंटरी बिहेवियर में आना, तो पता होगा वॉलेंटरी बिहेवियर इज अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड इनवॉलेंटरी इज अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। तो जब हम इन्वायरमेंट से कोई भी बिहेवियर सीखते हैं, चाहे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर, चाहे रिवॉर्ड पनिशमेंट से, चाहे स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशंस की वजह से जब हम सीखते हैं, तो उसी को हम कंडीशनिंग कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग है क्या, कौन दिया हमें पता है, वो क्या थे हमें पता है, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और वो उनका फोकस क्या था हमें ये भी पता है। मगर क्लासिकल कंडीशनिंग एक्चुअली क्या होती है उसको समझने से पहले हमें एक टर्म समझना है, जो कि है नॉर्मल रिफ्लेक्स। नॉर्मल रिफ्लेक्स का क्या मतलब हुआ, किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस को देखकर तुम्हारा नॉर्मल इनवॉलेंटरी बिहेवियर की यहाँ बात हो रही है, यहाँ जो भी बात होगी इनवॉलेंटरी बिहेवियर को लेकर के ही होगी, ठीक है। तो इनवॉलेंटरी बिहेवियर के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। नॉर्मल रिफ्लेक्स का मतलब क्या हुआ कि अनलर्न इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दैट इज नॉट अंडर पर्सनल कंट्रोल और चॉइस। हम खुद से चूज नहीं करते हैं, खुद से सोचते कॉन्शियसली चूज नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इनवॉलेंटरी बिहेवियर करना है ना।
तो नॉर्मल रिफ्लेक्स का मतलब हुआ ही है कि एक अनलर्न इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जो पर्टिकुलर स्टिमुलस, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को लेकर के उठता है, जो कि हम खुद से चूज नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल रिफ्लेक्स समझने के बाद हम डेफिनेशन पर आ सकते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है इनवॉलंटरी बिहेवियर्स की एक ऐसी कंडीशनिंग, इनवॉलंटरी बिहेवियर की एक ऐसी लर्निंग जिसमें एक नेचुरली जो स्टिमुलस है उसको लेकर रिस्पॉन्स तो प्रोड्यूस होता ही है, ये नॉर्मल है, बट एक अदर स्टिमुलस की वजह से भी सेम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। और ये थोड़ा समझने में लग रहा होगा उलझन वाला, बट हमारे लाइफ में ये बहुत कॉमनली होता है। हम अपने बिहेवियर को उतना शायद ऑब्जर्व नहीं करते, उतना प्रिसाइजली नहीं जाते हैं कि हमारे कैसे इनवॉलंटरी बिहेवियर्स के एसोसिएशंस बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे डेली लाइफ में होती है। एक तो यहाँ पर हम इसे इंग्लिश में समझते हैं, जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक टाइप ऑफ लर्निंग, सीखना, टू मेक involuntary reflex like responses to a stimulus, neutral stimulus other than the original natural stimulus that normally produces the response. Normally एक stimulus एक response produce कर रहा है, लेकिन एक other stimulus similar type of response produce करे due to association, due to conditioning, due to learning, उसको हम कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग। इसको देने वाले का मैंने नाम बता दिया है, ही डिस्कवर्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ लर्निंग, ये तो मैंने बता ही दिया। नॉर्मल शब्द बस एक्चुअली ना, ये नॉर्मल रिफ्लेक्स का बस यही मतलब है, इनवॉलंटरी बिहेवियर, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स को यहाँ नॉर्मल रिफ्लेक्स लेकर के डिफाइन किया गया है। नाउ स्टिमुलस क्या होता है मैंने ये बता दिया है, बट टू राइट यू शुड हैव अ पर्टिकुलर सेंटेंस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो एनी इवेंट, कोई भी इवेंट होना, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई आपका अनुभव हो सकता है जो आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। मैंने इसे बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में समझाया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर के देखिए। तो स्टिमुलस यही होता है एंड दैट क्रिएटेड अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, एंड योर रिस्पॉन्स आपको पता है, एक स्टिमुलस पर आप रिस्पॉन्स करते हो, योर रिएक्शन टू अ स्टिमुलस इज अ रिस्पॉन्स। नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो क्या प्रोसीजर था, क्या एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, ये बात समझना बिल्कुल ज़रूरी है। उसके साथ साथ में उसमें क्या हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें जो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान हुई उसको समझाने के लिए। तो हम पहले बता देते हैं कि क्या हुआ था। एक्चुअली वो जैसे मैंने बताया डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ डॉग्स को स्टडी कर रहे थे इवान पावलोव, जो कि एक फिजियोलॉजिस्ट थे एंड ही वाज अ पायनियर। पायनियर का मतलब होता है ना कि कोई भी जब स्टडी है, कोई डोमेन है, कोई सब्जेक्ट है जिसमें आप खुद से नया कुछ कर रहे होते हो, कोई सब्जेक्ट आप खुद से बना रहे हो, कोई कंसेप्ट आप खुद से आगे बढ़ा रहे हो, तो आप उसमें पायनियर होते हो, यानी कि उसमें आप कुछ नया करने वाले एक स्कॉलर होते हो, एक ज्ञाता होते हो। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने कई ऐसे विजुअल चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया था ये फिनोमेना समझने के लिए कि बिना स्टिमुलस के एक ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आ रहा है, बिना नेचुरल स्टिमुलस एक पर्टिकुलर प्रोसेस में नहीं है तो भी क्यों रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हुआ क्या था कि वो डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम समझ रहे थे। तो डॉग्स के साथ वो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक सेटअप में एक डॉग का पर्टिकुलर सेटअप बनाया हुआ था, जिसमें उनके जो सलाइवरी ग्लैंड्स है जो कि हमारे चीक्स पर होते हैं, गाल के अंदर के साइड होते हैं, माउथ के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे ट्रैक करने के लिए डिवाइसेस लगाए थे कि एक पर्टिकुलर सेटअप मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड देंगे तो क्या कितना सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है एंड ऑल, बहुत चीज़ें वो उसमें कर रहे थे। तो मेन बात ये है कि जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब डॉग के सामने फूड नहीं है तो उसके मुंह में सलाइवा क्यों सेक्रेट हो रहा है, जबकि सलाइवा तो तब सेक्रेट होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानवर, कोई इंसान खाना खा रहा है, उसके मुंह में खाना है, सलाइवा सेक्रेट हो रहा है, उसको चबाने में और डाइजेशन में, जब वो पेट में जाए डाइजेशन में, स्टमक में हेल्प करे। तो ये पहले ही क्यों हो जा रहा है जब फूड है ही नहीं। तो इस चीज़ को इन्होंने ऑब्जर्व किया, अपना फोकस शिफ्ट किया एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग को समझने के लिए, और उसमें क्या किया उन्होंने कि अब उस चीज़ को उन्होंने समझा तो अब उस चीज़ को लेकर के एक्सपेरिमेंट तो प्रूव करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपना शिफ्ट किया, उन्होंने कई चीज़ें, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर बोर्ड पर मेट्रोनोम, जो कि एक टिक टिक जैसे साउंड करने वाले डिवाइस है, जैसे विसल है, उन्होंने बहुत चीज़ें, विजुअल स्टिमुलस का भी उसमें ऐड किया प्रोसेस में। तो उन्होंने बहुत चीज़ें डाली। हम लोग जो यूजुअली समझते हैं वो बेल के साथ का किया एक्सपेरिमेंट समझते हैं, तो उसी को लिया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि फूड ना होने पर
अगर फूड वो दूर से डॉग देख रहा है तो ही सलाइवा सेक्रेट हो जा रहा है, या किचन में जो बर्तनों की आवाज़ होती है, क्लटरिंग होती है बाउल की, यानी कि जो कटोरा है, जो बाउल जिसमें से फूड मिलेगा, तो उसकी आवाज़ से भी, और जब टाइम हो जा रहा है तो भी ऐसे रिस्पॉन्स हो रहा है उस समय पे, तो ये अनयूजुअल था। उसको समझने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने बेल का सेटअप किया। घंटी वही बेल है, कुछ अलग से बेल नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि जब डॉग का खाना का टाइम होता था तो खाना देने से पहले वो घंटी बजाते फिर खाना देते, और ये उन्होंने न्यूमरस टाइम्स किया, कई बार किया। और एक पॉइंट ऐसा हो गया कि जब डॉग के खाना खाने का टाइम आया तो उन्होंने बेल तो बजाया, घंटी की आवाज़ तो दी, लेकिन खाना नहीं दिया, लेकिन फिर भी डॉग के मुंह में सलाइवा सेक्रेट हुआ। तो ये करके वो श्योर हो गए कि हाँ, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ऑफिशियली किया, तो उससे वो श्योर हो गए कि अब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ लर्निंग है ये चीज़ हो रही है ऑर्गेनिजम्स में। तो उन्होंने उस चीज़ को समझा। अब यही जब पूरा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया, तो अब ये पूरी चीज़ में जब आपको दिखेगा कि जब एक डॉग जिसके सामने खाना आ रहा है, अब जब वो खाना खाएगा तो सलाइवा सेक्रेट होगा। तो खाना एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना है, और वो क्या नेचुरल रिस्पॉन्स, क्या नॉर्मल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो है सलाइवा सेक्रेट होना। इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट के अराउंड टू अराउंड ही हम लोगों को बात करनी चाहिए यहाँ पर, ताकि हमें एक्सपेरिमेंट भी समझ आए और टर्म्स भी समझ आए। तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो आया डॉग का, वो अनकंडीशन स्टिमुलस को लेकर के आया। अनकंडीशन मतलब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर रेड से लिखा है लेफ्ट में। अनकंडीशन मतलब होता है अनलर्न, जो स्टिमुलस जिसके साथ अभी लर्निंग नहीं की गई है, कोई एसोसिएशन नहीं किया गया है, वो एक अनकंडीशन स्टिमुलस है, नेचुरल एक रिस्पॉन्स क्रिएट करने वाला स्टिमुलस है। अनकंडीशन स्टिमुलस विल प्रोड्यूस अनकंडीशन रिस्पॉन्स। फूड सामने होना, फूड खाना विल प्रोड्यूस द सलाइवा, दैट्स नॉर्मल। लेकिन जब उन्होंने बेल डाली बीच में, बेल टिंग आवाज़ किया, खाना आया, और ये बार बार करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब बेल की आवाज़ से ही सलाइवा प्रोड्यूस हुआ। तो कंडीशन स्टिमुलस क्या है यहाँ पर? कंडीशन का मतलब अब लर्निंग करवा दिया, किसी एक पर्टिकुलर स्टिमुलस को और ऐड कर दिया इस एक्सपेरिमेंट में, और लर्निंग हो गई, पर्टिकुलर एसोसिएशन हो गया उस एक्स्ट्रा अलग से आए हुए स्टिमुलस का, उस स्टिमुलस रिस्पॉन्स के एसोसिएशन के बीच में उस स्टिमुलस का एक एसोसिएशन हो गया। तो वो क्या है? वो बेल है ना, वो घंटी की आवाज़ है, जो कि एक कंडीशन स्टिमुलस बन गई। अब कंडीशन स्टिमुलस विल प्रोड्यूस द कंडीशन रिस्पॉन्स। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था? आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में जो जवाब आ रहा है वही असली जवाब है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका सही जवाब, आपने जीता 7 करोड़ क्योंकि मुंह में, डॉग के माउथ में सलाइवा सेक्रेट होना ही उसका कंडीशन रिस्पॉन्स है। अब लग रहा होगा कि जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है और कंडीशन रिस्पॉन्स है दोनों तो सेम ही है। तो बिल्कुल वो सेम है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो अनकंडीशन स्टिमुलस है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स बोल रहे हैं, और जो कंडीशन स्टिमुलस है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसे कंडीशन रिस्पॉन्स बोल दे रहे हैं। तो अनकंडीशन स्टिमुलस खाना था, खाने की वजह से रिस्पॉन्स जो नेचुरल आ रहा था वो सलाइवा था ही, लेकिन उन्होंने इस एसोसिएशन में एक अनदर स्टिमुलस ऐड कर दिया। जैसे एज पर डेफिनेशन देखो ना, एक ऐसे स्टिमुलस को लेकर के इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स आना दैट इज स्टिमुलस बट अदर दैन द नेचुरल स्टिमुलस। नेचुरल और ओरिजिनल स्टिमुलस नहीं है, वो एक अलग स्टिमुलस है। तो किसी कंडीशन स्टिमुलस जिसके साथ लर्निंग हो गई है, वो स्टिमुलस, उसको हम कंडीशन स्टिमुलस बोल रहे हैं, और रिस्पॉन्स वही आ रहा है, वही रिस्पॉन्स वही दूसरा स्टिमुलस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम लोग कंडीशन स्टिमुलस बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है, वो चीज़ें आप नोट कर लें। और न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है पता है? न्यूट्रल स्टिमुलस कुछ अलग नहीं है, न्यूट्रल स्टिमुलस ही कंडीशन स्टिमुलस है। बेल ही, अगर इवान पावलोव के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग समझे तो बेल जो है वही न्यूट्रल स्टिमुलस है। जब कंडीशनिंग नहीं हुई थी, याद करो, जो बेल का आवाज़ दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, टिंग आवाज़, ये वाली आवाज़ तो नहीं हो रही होगी, जो बेल की आवाज़ की जा रही थी उसके बाद खाना दिया जा रहा था, तो ये जो प्रोसेस हो रहा था उस वक्त कंडीशनिंग नहीं हुई है। सो न्यूट्रल स्टिमुलस मीन्स जब कंडीशनिंग हुई नहीं है तब वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, एंड जब कंडीशनिंग हो जाएगी तो उसी स्टिमुलस को हम लोग कंडीशन स्टिमुलस बोल दे रहे हैं, क्योंकि अब वो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस क्लासिकल कंडीशनिंग, इस टाइप ऑफ लर्निंग के प्रोसेस में, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ 5, कम से कम 4 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो नहीं होंगे तो क्लासिकल कंडीशनिंग हो ही नहीं सकती। यू शुड राइट इट डाउन। पहला है कंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम बिफोर अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या था? खाना। कंडीशन स्टिमुलस क्या था? बेल। तो कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस के पहले आना चाहिए। जो बेल है वो खाना देने से पहले आना चाहिए, तभी कंडीशनिंग होगी।
अब खाना जब मिल जाएगा तो डॉग का फोकस बेल पर क्यों जाएगा? जब खाना नहीं मिलेगा तभी तो जब उसका फोकस जाएगा कि उस खाने से पहले एक साउंड आ रही है, उसके बाद फूड आ रहा है, क्योंकि उसका अल्टीमेट स्टिमुलस जिससे एसोसिएशन है नेचुरल, वो तो फूड ही है ना। तो फूड पहले नहीं आएगा, पहले बेल आएगा, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस पहले आना चाहिए, तभी उसके बाद अनकंडीशन स्टिमुलस आएगा, तभी एसोसिएशन बैठेगा। दूसरी बात है, कंडीशन स्टिमुलस एंड अनकंडीशन स्टिमुलस मस्ट कम वेरी क्लोज टुगेदर इन टाइम, नॉट मोर देन 5 सेकेंड अपार्ट। ये एक आइडियल टाइम है कि 5 सेकेंड से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए टाइम। अगर बेल बजने के बाद 5 से 6 सेकेंड के अंदर ही खाना देना चाहिए, वरना रिलेवेंस ही नहीं रहेगा। वो जो भी स्टिमुलस आप ऐड कर रहे हो, टाइम का स्ट्रेच अगर उसमें बढ़ जाएगा तो उसमें कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। टाइम को इवान पावलोव ने बढ़ाने की, स्ट्रेच करने की कोशिश की थी, बट उसमें एसोसिएशन नहीं फॉर्म हुआ था। यू शुड राइट दैट डाउन एज वेल। नाउ थर्ड है दैट न्यूट्रल स्टिमुलस मस्ट बी पेयर्ड विद अनकंडीशन स्टिमुलस सेवरल टाइम्स। न्यूट्रल स्टिमुलस का बार बार अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयरिंग होगा, तभी जाकर कंडीशनिंग होगी। यानी कि एक स्टिमुलस जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और जो स्टिमुलस नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी बेल और खाना, उसका एसोसिएशन बार बार होगा, तभी कंडीशनिंग होगी। नाउ फोर्थ इज कंडीशनड स्टिमुलस इज यूजुअली सम स्टिमुलस दैट इज डिस्टिंक्टिव। बेल का साउंड उस प्रोसेस से अलग था। अब उस प्रोसेस से कि जैसा ही कोई एक बाउल रख देते खाना देने से पहले, कोई एक्स्ट्रा बाउल किसी दूसरे कलर का रख देते, तो वो रिलेवेंट नहीं होता, कुछ अलग, कुछ डिस्टिंक्ट होगा, तभी वो एसोसिएशन बैठेगा। और एक बात है, जब हम लोग अनकंडीशन स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार जब एसोसिएट करते हैं, उस रेपिटेशन करते हैं, उस प्रोसेस को एक्विजिशन कहते हैं, और ये भी बोर्ड के लेफ्ट साइड में लिखा है। नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग खत्म होती है।